सबसे बड़ी समस्या बस स्टैंड है, बस स्टैंड नहीं है यहाँ पर, ट्रामा सेंटर नहीं है तो वो चालू नहीं हो पा रहा। समस्या रेलवे स्टेशन पर भी है कि बहुत दूरी पर रेलवे स्टेशन है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी तो यहाँ 8-8, 10-10 फुट पानी इन दुकानों में भरा हुआ था। जो यहाँ तालाब व पोखर थी उन पर लोगों ने निर्माण कर रखा है और उसी निर्माण की वजह से यहाँ सिकंदराव में जल भराव की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सिटी के अंदर तो सारे रोड खुदे हुए हैं, लोगों को इतनी समस्या है, इतनी परेशानी है। एक भी रोड अंदर सिकंदराबाद अंदर सिटी के अंदर कोई रोड सही नहीं है। इतनी धूल मिट्टी है, नालों का कोई पानी का कोई निकास है नहीं। टूटे थे, उसकी रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई, जिससे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो फिर जैसे ये समस्या तो काफ़ी टाइम से होगी ना? जी जी, ये काफ़ी समस्या है जल भराव की। इतने भी चेयरमैन आते हैं, नाले बनाते हैं, जल निकासी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना ही चैनल मुलाकात। देखिए, हमारी चुनावी यात्रा जो है वो सिकंदराव विधानसभा में पहुंच चुकी है। ये मेरे पीछे आप देखेंगे, ये उस्मान टी स्टॉल है, काफ़ी फेमस है सिकंदराव में, इसीलिए मैं यहाँ पर आई तो इसी विधानसभा के रहने वाले कुछ लोग भी मुझे मिल गए। जब लोग मिल गए तो सोचा क्यों ना आज इन्हीं से बातचीत यहाँ पर कर लूँ कि अगर मैं जानना चाहूँ कि जो आपका ये सिकंदराव विधानसभा है ये किस तरह की समस्याएं झेल रहा है। हाँ, सिकंदराव विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या बस स्टैंड है, बस स्टैंड नहीं है यहाँ पर। हॉस्पिटल यहाँ कोई ट्रामा सेंटर नहीं है तो वो चालू नहीं हो पा रहा। तमाम प्रयास किए हैं लोगों को, तो यहाँ अलीगढ़ जाना पड़ता है छोटे मोटे इलाजों के लिए। इस विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या रेलवे स्टेशन पर भी है कि बहुत दूरी पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। तहसील भी नहीं बनी हुई हो, वो बहुत नीचे पानी का जल भराव रहता है। पानी की निकासी सिकंदराव में बहुत बड़ी समस्या है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी तो यहाँ 8-8, 10-10 फुट पानी इन दुकानों में भरा हुआ था। तमाम तहसीलों में पानी का भरा हुआ था। यहाँ पानी की किसी तरफ से निकासी नहीं है। जो यहाँ तालाब व पोखर थी उन पर लोगों ने निर्माण कर रखा है और उसी निर्माण की वजह से यहाँ सिकंदराव में जल भराव की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सही कह रहे हैं, इनका कहना सही है। देखिए यहाँ पर जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो वो कहते हैं विकास उनका नारा है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से ही आपके विधायक है, दूसरी बार विधायक है, दूसरी बार का भी कार्यकाल तो पूरा ही हो रहा है, तो भी यहाँ विकास नहीं है। विकास तो है लेकिन वो सही मायनों में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। विकास तो किया है, विकास किया है। हाँ किया है, लेकिन जो समस्याएं ये बता रहे हैं उसमें कोई विकास तो नजर नहीं हाँ आया। है, ऐसा नहीं है। आप गांव देहातों में और शहरों में वहाँ जाके देखिए तो विकास तो हुआ है और काफ़ी हुआ है, डेवलप तो किस तरह का विकास हुआ है? रोड है, सड़क है, तुम्हारे की ये हाईवे वगैरह ये सब बनने हैं, ये सब सरकार की है। आप क्या कहेंगे? अंदर सिटी के अंदर तो सारे रोड खुदे हुए हैं, लोगों को इतनी समस्या है, इतनी परेशानी है। एक भी रोड अंदर सिकंदराबाद अंदर सिटी के अंदर कोई रोड सही नहीं है। इतनी धूल मिट्टी है, नालों का कोई पानी का कोई निकास है नहीं, और ना रास्ते कोई ढंग के हैं। सारे रास्ते उखड़े हुए हैं, लोगों को आने जाने में, बाजार जाने में बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। देखिए, जिस तरह की बातें ये कर रहे हो, जिस तरह की समस्याएं ये गिनवा रहे हैं, सहमत हैं आप इस पर? सहमत है। नगर पालिका के जो भी नाले हैं सारे टूटे पड़ गए, उनका कोई कार्य नहीं हुआ। आगे तो नए नाले और जो सड़कें जो खुद ही पड़ी हैं उससे जो है बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। वो सड़कें अभी तक बनी नहीं, पाइपलाइन ढकी नहीं गई और ज़्यादा किल्लत हो रही है। देखिए, नगर पालिका के कार्य में डायरेक्ट तो विधायक इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन मीटिंग में तो आ ही रहे हैं, मीटिंग तो हो ही रही है। सदस्य तो हैं, तो वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं। कोई ध्यान नहीं। हमारी गली है ये शिव कॉलोनी की, ना इधर से रास्ता बनी हुई है, उधर से इतनी ऊंची बनी हुई है। जल भराव की समस्या सिकंदराव में प्रमुख समस्या है। इसका कोई भी निकासी नहीं है जल की। नाले जो बनाए हैं, नाले चौक हैं और नालों का जो पानी है वो शहर के उल्टी तरफ जाता है, जबकि नहर में डालना चाहिए नाले को। अभी तो वैसे भी बारिश का समय आ रहा है। पिछली बार बारिश हुई थी, तमाम इसमें पूरी भर गई थी, ये तहसील पूरी भर गई थी। यहाँ एसडीएम साहब भी बैठ नहीं पा रहे थे। जो नाले टूटे थे उसकी रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई, जिससे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो फिर
जैसे ये समस्या तो काफ़ी टाइम से होगी ना? ये काफ़ी समस्या है जल भराव की। इतने भी चेयरमैन आते हैं, नाले बनाते हैं, जल निकासी नहीं है, न कोई सीवर लाइन है जिनमें पानी आना चाहिए। तो इस समय नाले जब चौक आपके प्रतिनिधि आते हैं वोट मांगने के लिए, आप शिकायत नहीं करते? आप कहते नहीं कि ठीक है हम तुमको जिताएंगे लेकिन तुम हमारा ये काम करके दो भाई? खूब शिकायत होती है, वादा करते हैं कि हमको विकास कराएंगे, परंतु विकास कागजों में है, मौके पे विकास नहीं दिखता है। हाँ। क्या वादा भूल जाते हैं? नाले जो टूटने के बाद में जो रिपेयरिंग होने थे वो नाले रिपेयरिंग नहीं हुए और नाले यूं ही पड़े हुए हैं, जिससे जनता को काफ़ी परेशानी है। पाइपलाइन यूं ही पड़ी हुई है, गड्ढे यूं ही पड़े हुए हैं। इससे नगर पालिका का जो चेयरमैन है बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल विपरीत है। वादे जो है वो भूल जा रहे हैं कर करके। हाँ, वादे भूल जाते हैं। वीरेंद्र सिंह राणा जो है काम करने में कोई सक्षम नहीं है, इनकी कोई नहीं। बढ़िया। पर वीरेंद्र सिंह राणा जब अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर नहीं थे पहले, मैंने योगी जी से बात की तो डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई और उसके बाद जो है अब छोटे मोटे इलाज के लिए लोगों को भागना नहीं पड़ता बाहर। इसमें हमारा ये कहना है कि कुछ अगर बिना सिफारिश के जनरल आदमी जाता है एक्सीडेंट वाला, उसको आज भी लापरवाही की जाती है। तो एक डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर आया है, बाकी कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं होते, बहानेगोरी करते हैं कि आज डॉक्टर साहब नहीं है, एक्सरा नहीं हुआ, कल हुआ, आज नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमने विद्यालय भी बनवा दिए हैं, विद्यालय डिग्री कॉलेज है, लेकिन हमने जाम की समस्या वैसे होती नहीं है क्या? हाँ जाम की समस्या हमने होती जाम की समस्या खत्म हाँ, कर दी है। लेकिन अब बाईपास हो गया तो जाम की समस्या से तो निजात मिली है। लोगों के लिए वहाँ से जब अलीगढ़ से कोई आते हैं तो जो बाईपास बना हुआ है वहाँ जीना नहीं बनाया, लोगों को समस्या होती है। या 2 किलोमीटर पहले उतरना पड़ता है या 2 किलोमीटर बाद में उतरना पड़ता है सिटी से। कोई 4 किलोमीटर दूर जा रहा है, जो बस स्टैंड होना चाहिए शहर के नज़दीक होना चाहिए, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर रतनपुर। बस स्टैंड जाने के लिए भी रिक्शा लेके जाना पड़ेगा। हाँ, बिना रिक्शा के नहीं आम शहर में आ सकता है। यानी बस सेवा के लिए भी पहले टिर्री में बैठेंगे तब उसके बाद बस में जाएंगे। बस स्टैंड के लिए अभी कोई कार्य चालू नहीं हुआ और नहीं ये है कि बस स्टैंड अभी जो तुम्हारी कोई कार्य शुरू हुआ नहीं हुआ बस स्टैंड के लिए, यहाँ से 4 और वादे बहुत हो गए। ये बस स्टैंड का वादा कब से किया जा रहा है? काफी समय से बस स्टैंड का वादा किया जा रहा है, वादा भी कोई पूरा नहीं हुआ, नहीं बस स्टैंड की कोई जगह चिन्हित की गई। कब से सुन रहे हैं? 20 सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। 20 सालों से सुनते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 45 साल उम्र है। 45 मतलब 25 साल के थे तब से सुन रहा हूँ। हैं। हाँ, आज तक नहीं बना। अब तक नहीं बन पाया। आप लोग भी सिकंदरा राव विधानसभा के ही रहने वाले हैं? सिकंदरा राव से ही है? एक बार आगे की तरफ आइए, देखिए इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहेंगे अपनी सिकंदरा राव विधानसभा के बारे में। कुछ समस्याएं जो है ये लोग गिनवा रहे हैं। जो कुछ बताएंगे यही बताएंगे वो अच्छा, जो कुछ बताएंगे वो यही बताएंगे। नहीं, बस स्टैंड तो नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, नहीं है। अच्छा, और यहाँ बीए के अलावा एमए की क्लास नहीं है, बच्चे अलीगढ़ हाथरस जाती हैं लड़कियाँ। बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हाँ। यहाँ पे ना अच्छा कोई कॉलेज है, लाइट की समस्या है, लाइट नहीं आती यानी है। जो मूलभूत चीजें हैं जैसे प्राइवेट वो तो पूरी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों का कोर्स इतना महंगा कर दिया है जिससे गरीब आदमी की कमर टूट गई है और उसमें 70% कॉलेज लेते हैं प्राइवेट कॉलेज। इस पे कोई भी योगी जी का ध्यान नहीं, किसी का कोई ध्यान नहीं है और जो गरीब आदमी है वो विचलित है पढ़ाई से। उनका विजन 42 तक है ना, शायद सोच रहे हो 42 तक करके दिखाएंगे। तो इसमें कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि जो अभी मंत्री ने योगी मुख्यमंत्री ने कहा था कि किताबों का हम जिले पर और तहसील स्तर पर सेंटर खुलवाएंगे, तो हमारा ये है, मांग भी की है हमने, लिखित में भी दिया है कि यहाँ सेंटर खुलना चाहिए जिससे गरीब लोग भी महंगी किताब लेने से उन्हें परेशानी न हो। मैं ये सोच रही हूँ कि ये कैसी सरकार है जो सत्ता में बैठी हुई है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, यहाँ पर भी 2 बार से जो है कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड कम से कम 15-20 साल से वायदे हो रहे हैं, अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई जनता को। किराए का था उधर जो है बहुत दिन पहले 20-25 होगा हमारे उसमें नहीं, बाहर सड़क पर ही बसें खड़ी होती हैं। बस रुकती चौराहे पे ही यहीं पे आती है बस स्टैंड, तो हम हाँ भैया, देखा ही नहीं, खत्म हो गया था। बस स्टैंड के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। सिकंदर राव से 4-5 किलोमीटर अलीगढ़ रोड पे ये सुनने में आ रहा है। और नहीं तो सुनने में आ रहा है तो अभी 27 का चुनाव भी तो करीब है, कहीं इसी वजह से तो नहीं सुनने में आ रहा है। हो सकता है भाई बन जाए उसी जगह में। चुनाव से पहले कम से कम इतनी सुविधा दी जाए। आगे समय रामा सेंटर में अभी कोई डॉक्टर जो महंगे नहीं है और मरीज जो एक्सीडेंट केस पहुंचते हैं तो उन्हें तुरंत रेफर करना पड़ता है और हादसा हो जाता है। चलिए अभी आखिरी सवाल है मेरा कि 27 का चुनाव जो आ रहा है, तो
तो सिकंदरा राव की जनता बदलाव चाह रही है, बिल्कुल बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है, बदलाव होगा होगा। अगर विकास की अगर ये नहीं करते हैं, अगर जो वादे किए हैं इन्होंने, जैसे बस स्टैंड का वादा है और तमाम यहाँ रेलवे की किसी और से उम्मीद है? सबसे बड़ी, हाँ क्यों नहीं, ये देखिए सबसे बड़ी यहाँ हाथरस से हमारा जिला बना दिया है, उसके लिए कोई साधन नहीं है, आज तक उसके लिए कोई बस नहीं चलाई गई। घोषणा हो चुकी थी कि हर पंचायत से एक बस जाएगी, पर आज तक वो बसें पंचायत स्तर पर नहीं पहुँची हैं। तो उम्मीद किन से है? अब सरकार से उम्मीद है, जो बन के आएगी उनसे मांग कर रहे हैं। अब किसकी सरकार आएगी ये तो बात की बात है। आप बताएं, आप बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बदलाव होना चाहिए जी। किसी से उम्मीद लग रही है कि अगर राज्य में ये आ जाते हैं तो शायद जो है स्थिति सुधर जाएगी? जी बदलाव तो होगा, बदलाव होगा, अगले जी से उम्मीद है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था और इसमें तो जो है प्रदेश पहले नंबर पे है ये इस टाइम, और सबका साथ सबका विकास सरकार तो सही चल रही है। अब स्थानीय लेवल की जो समस्या है, जैसे नगर पालिका की लोग कह रहे हैं या ब्लॉक स्तर की, और ये तो उसकी तरफ भी सरकार ध्यान देगी, और ऐसी बात नहीं है, सब विकास कार्यों के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। विधायक भी हमारे बढ़िया हैं यहाँ, जिस टाइम ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, बदलाव यानी आप चाह रहे हैं कि बदलाव ना हो? नहीं हम ये सही चल रहा है हमारे ये साथ। सही चल रहा है, बदलाव नहीं होना जी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कि अभी हम सिकंदरा राव जो है या विधानसभा में पहुंचे, और क्या नाम था इनका? उस्मान टी स्टॉल। स्मान टी स्टॉल जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर। कुछ लोगों से मुझे पता चला तो भाई हमने सोचा कि चलिए हम भी यहाँ चलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आए तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर मिल गए, और न्यूट्रल लोग मिले जिन्होंने मुझे यहाँ की रियलिटी बताई, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 जगह जा चुकी हूँ। और कहीं ना कहीं जब हम किसी पार्टी विशेष को लेकर, जब हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो हम बातें वैसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो किसी पार्टी विशेष को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर उनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। इन्होंने जो न्यूट्रल बातें थी, जो सच्चाई थी, जो यहाँ की जनता की ज़रूरतें थी, उस बारे में मुझसे बात की। आप तक ये वीडियो पहुँच चुकी है। अब आप किस विधानसभा से कमेंट बॉक्स में करिएगा और कमेंट करिएगा और अपना नंबर दे जाइएगा। हम आपकी विधानसभा में भी आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी समस्याओं को दिखाएंगे, और आशा करेंगे कि इसी तरीके के न्यूट्रल लोग हमें मिले जो हमें उस विधानसभा की सच्चाई दिखाए। नमस्कार, मैं काजल सिंह, मुलाकात के लिए।